यस स्टूडेंट्स, दिस इज रोनक मंत्री। आज हम साइंस में हमारे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है एटॉमिक थ्योरी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। कि भाई किस तरीके से जो एटम्स होते हैं वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो बात यह आ जाती है कि एटम क्या चीज़ होती है। एटम हम जैसे कि जानते हैं हर चीज़ किसी ना किसी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है। तो जितनी भी चीज़ें हैं उनको अगर अपन तोड़ते जाएंगे मतलब ब्रेक करते ही जाएंगे तो एक ऐसे टाइम आएगा कि वो जो पार्टिकल्स होंगे उसके टूटना बंद हो जाएंगे। जब वो स्मॉलेस्ट यूनिट हमको जो मिल जाएगी उसको बोला जाएगा एटम। यानी किसी भी चीज़ की, किसी भी थिंग या सब्सटेंस की स्मॉलेस्ट थिंग, सबसे छोटी से छोटा पार्टिकल जो होगा वो होता है एटम। अब एटम क्या होते हैं, हर चीज़ के अलग अलग होते हैं, अलग अलग टाइप के एलिमेंट अपने पास अवेलेबल हैं क्योंकि अपने पास चीज़ें भी अपने आसपास क्या हैं, बहुत सारी अवेलेबल हैं। तो हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अब एटम क्या चीज़ होती है इसके बारे में हमारे एटॉमिक थ्योरी दी डाल्टन ने। डाल्टन एक साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या करी, एटम से रिलेटेड एक थ्योरी दी, यानी कुछ पोस्टुलेट्स उन्होंने दिए हैं। तो उनके पोस्टुलेट्स को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है कि पोस्टुलेट्स, ईच सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जितने भी सब्सटेंस हैं छोटे से छोटे पार्टिकल यानी कि एटम से मिलकर के बने हुए होते हैं। पहला पोस्टुलेट था इनका ये। सेकंड पोस्टुलेट है एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल। एटम क्या है, इंडिविजिबल, यानी कि एटम के और टुकड़े अपन करना चाहें तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एटम के और टुकड़े हम आगे नहीं कर सकते हैं और इसको भागों में नहीं बांट सकते हैं। नेक्स्ट है द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर दो एटम एक जैसे हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी साइज और उनकी जो अपने पास वो मास होगा वो क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट पोस्टुलेट है हमारे पास कि एटम जो है अलग अलग एलिमेंट के हैं। अगर अलग अलग एलिमेंट की बात हो गई तो फिर उनके जो मास होगा वो अलग होगा, साइज अलग होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी। ये सब चीज़ें क्या होगी, अलग अलग एलिमेंट के जो एटम है उनकी अलग अलग होगी। नेक्स्ट पोस्टुलेट आ रहा हमारे पास, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। कि भाई एटम को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये अपने हाथ में नहीं है कि अपन किसी को बना सके एटम को और या फिर उसको खत्म कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई इसके पोस्टुलेट की। अब ये पोस्टुलेट किन बेसिस पे बनाए गए, किन लॉज का इसमें यूज किया गया, उनको देख लेते हैं। तो है थ्योरी वाज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन कि भाई एटम आपस में किस तरीके से जुड़ते हैं, अलग अलग चीज़ें किस तरीके से आपस में जुड़ी हुई है, इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि भाई किस तरीके से वो कंबाइन हो रही है, किस तरीके से जुड़ रही है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिए। दूसरी है मास कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन के मतलब कि भाई अपने पास मास कंजर्वेशन ऑफ लॉ है जिसके अकॉर्डिंग किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो किसी भी सब्सटेंस या फिर अपने पास जो एलिमेंट या एटम का वजन ना तो बढ़ाया जा सकता, मास ना तो बढ़ाया जा सकता है ना ही कम किया जा सकता है, ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इस लॉ का भी ध्यान रखा गया। फिर आ रहा है लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग कि भाई मतलब किसी भी चीज के यानी किसी भी सब्सटेंस के जो अपने पास एलिमेंट्स होते हैं वो एक फिक्स डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में आपस में जुड़े हुए होते हैं। यानी H2 और O की बात करें, H2O यानी वाटर के मॉलिक्यूल की, तो उसमें हाइड्रोजन के एलिमेंट हमारे पास 2 है और ऑक्सीजन का 1 है। तो यानी 2:1 का जो मतलब इनमें बना हुआ है प्रोपोर्शन वो फिक्स रहता है। हर सब्सटेंस के लिए ये चीज़ क्या होती है, फिक्स होती है। तो इन तीन चीज़ों का ध्यान रखा गया जब डाल्टन ने अपने कुछ पोस्टुलेट्स या अपनी एटॉमिक थ्योरी दी तब। तो ये तो थी एटॉमिक थ्योरी की बात। एटॉमिक थ्योरी देने के बाद फिर बाद में कि भाई एटम से रिलेटेड एटम के अंदर भी कुछ चीज़ें पाई जा सकती है, एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके से हो सकता है, इसको समझाने के लिए आई सर जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या करा, एक एटॉमिक मॉडल दिया। सबसे पहला एटॉमिक मॉडल देने का काम करा सर जे थॉमसन ने। तो हम उसके बारे में देखते हैं। एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल वाज गिवन बाय सर जे थॉमसन। सबसे पहला जो मॉडल था हमारा वो दिया गया जे थॉमसन के थ्रू। उनके अनुसार क्या है, अकॉर्डिंग टू हिम एटम इज पॉजिटिव चार्ज्ड स्फीयर एट
ऑफ 10⁻⁻10 मीटर साइज, यानी कि इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो एटम होता है वो 10⁻⁻10 मीटर साइज का एक पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ एक स्फीयर होता है, गोला होता है, जिसमें चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। इन दिस स्फीयर इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन के जो है वो बीच में फैले हुए हैं थोड़े थोड़े कणों के रूप में। इन्होंने क्या बताया कि जो एटम है वो पूरा एटम जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना हुआ है, और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इन्होंने जो इनका मॉडल था उसकी मतलब जो तुलना करी, कंपेयर करा, वो करा प्लम पुडिंग मॉडल से, या एग्जांपल के लिए समझाया। प्लम पुडिंग मॉडल क्या, प्लम पुडिंग जो मतलब एक मिठाई होती है उसके लिए, उससे कंपेयर करने की वजह से इनके जो मॉडल को नाम दिया गया प्लम पुडिंग मॉडल। तो प्लम पुडिंग क्या चीज़ है, हमारे पास एक मिठाई है जो क्रिसमस में काम आती है। प्लम पुडिंग में जो अपना पॉजिटिव चार्ज होता है, जो मिठाई वाला पार्टीशन होता है, उसको कंपेयर किया इन्होंने एटम के पॉजिटिव चार्ज से। अब प्लम पुडिंग कोई भी मिठाई है तो मिठाई के अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो उन ड्राई फ्रूट्स को इन्होंने कंपेयर कर लिया इलेक्ट्रॉन से, यानी कि जो प्लम पुडिंग अपने पास स्वीट है, उस स्वीट में जो खाने वाला पार्टीशन है अपना, जो मिठाई वाला पार्टीशन, उसको तो माना गया पॉजिटिव चार्ज, और उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें, यानी कि उसमें जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको माना गया इलेक्ट्रॉन्स। एक एग्जाम्पल इन्होंने और लिया जो था वाटरमेलन का। वाटरमेलन क्या चीज़ होती है, यानी जैसे तरबूज जो क्या है, उसमें जो रेड कलर वाला पार्टीशन होता है उसको माना गया है पॉजिटिव चार्ज, एंड जो उसमें बीज होते हैं ब्लैक कलर के, उनको इन्होंने मान लिया इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से इन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल को समझाया और सबसे पहले एटॉमिक मॉडल दिया। बट इनका एटॉमिक मॉडल क्या हुआ, स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि क्या हुआ कि इनके जस्ट बाद, थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करा अल्फा पार्टिकल्स का। उस अल्फा पार्टिकल को इनका जो मॉडल था वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो इस वजह से इनका मॉडल क्या हो गया, मतलब गलत साबित हो गया। तो रदरफोर्ड का अपने पास अल्फा पार्टिकल वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, वो चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक था, एक तो एटॉमिक थ्योरी और जे थॉमसन का मॉडल, तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करें। इससे आगे की जो क्लास होगी हम उसमें रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल्स पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।